हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 1 का ई। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है पूर्ण शुद्ध कणिका के रूप में लिखिए। देखिए दोस्तों, बोला है पूर्ण शुद्ध कणिका के रूप में लिखिए। तो इसमें पहला सवाल है, पहले का पहला दिया है 2/3 रूट में 40। अब इसको बोला है कि पूर्ण शुद्ध कणिका के रूप में लिखना है। ठीक है, इसको कणिका के रूप में लिखना है लेकिन शुद्ध लिखना है। तो ऐसे जहां कहीं भी सवाल लिख जाए आपको, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ लिख दीजिए शुद्ध कणिका रूप। यहाँ लिख दीजिए, आप जब बोला है तो लिख दीजिए शुद्ध कणिका रूप। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है कि सबसे पहले पूरे के ऊपर हमें क्या क्या लगा देना है, करड़ी लगा देनी है। होल करड़ी लगाइए। करड़ी लगाने के बाद पूरे के ऊपर हमें क्या कर देना है, स्क्वायर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें जो भी संख्या दिया रहेगा स्क्वायर लगाइए और होल करड़ी लगाइए, क्योंकि स्क्वायर से करड़ी क्या होती है दोस्तों, कट जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, करड़ी के अंदर 2/3 है ना, तो इसका दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है दोस्तों, गुणते अगर करड़ी के अंदर 40 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में करड़ी हमेशा क्या होती है दोस्तों, हट जाती है। तो बचेगा कितना दोस्तों, 40। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, करड़ी के अंदर 4 चौके 16, तो 160 बटा कितना आ जाएगा, नीचे 9 है तो 9। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। इसी को शुद्ध रूप से करड़ी में लिखना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों पहले का दूसरा। चलिए पहले का दूसरा देख लेते हैं। 3/4 रूट में कितना दिया है, 96। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जितनी वर्ग में रहेगा तो हमें वर्ग करनी है, करनी लगाना है। घन में रहेगा तो घन कर देना है। 4 घात में रहेगा 4 कर देना है। जितनी भी घात में रहेगा आपको उतनी घात में कर देना है। तो सबसे पहले देखिए ये वर्ग में, तो पहले लिख दीजिए शुद्ध कणिका रूप। आप इतना लिखना ना भूलिए दोस्तों। ठीक है, तो लिखिए शुद्ध कणिका रूप। इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, एक करड़ी लगा देनी है। करड़ी लगाने के बाद इसको पूरे का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 3/4 और रूट में 96 का पूरे का क्या कर देना दोस्तों, आपको स्क्वायर कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, सबसे पहले आप इसको स्क्वायर करें। 3 का अगर वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16। और करड़ी वर्ग में करड़ी क्या होती है दोस्तों, हट जाती है। तो यहाँ कितना रहेगा, ऐसे 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 छक्का 96। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप गुणा कर लेंगे हम। ये कितना 9 और 9 गुणते 6, तो 9 छक 54। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 54। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम और आगे देख लेते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले का तीसरा दिया है 3 घनमूल में 2। ठीक है दोस्तों, 3 घनमूल में कितना दिया है, 2। तो इस रूप का कहीं भी सवाल दिखे तो सबसे पहले आप लिखिए शुद्ध कणिका के रूप में बोला सवाल को हल करने के लिए। तो हम करेंगे क्या, शुद्ध कणिका रूप। इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, पूरे के ऊपर घन, यहाँ घन में दिया है, घनमूल में दिया है तो हम घन में तोड़ेंगे। तो यहाँ लगाइए घनमूल, और पूरे की संख्या के ऊपर हम क्या लगा देंगे, घन लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो घन लगा दीजिए। घन लगाने के बाद अब क्या करेंगे, 3 घनमूल ऐसे ही रहेगा। अब 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और घन में से घन कट जाएगा तो बचे कितना दोस्तों, 2। ठीक है, घनमूल से घनमूल कट जाएगा, यानी जैसे देखिए यहाँ दिया है घनमूल में 2 दिया है। ठीक है, और पूरे घाते कितना दिया है, 3। अगर हम यहाँ पे घनमूल को हटाएंगे तो घात में कितना जाएगा बटा 3, और पूरे घात कितना है 3। 3 से 3 कट जाएगा, 2 घाते 1 आएगा, और 2 घाते 1 का मान क्या आएगा, 2। ठीक है दोस्तों, तथा हम यहाँ क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। तो 27 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 54। तो यहाँ लिख देंगे हम 54। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले का चौथा नंबर दिया है दोस्तों
5 करड़ी के अंदर 2। ठीक है, इस तरीके का सब भी जब भी सवाल दिया रहेगा और बोलेगा शुद्ध करड़ी के रूप में लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम करड़ी पे फोकस करेंगे। यहाँ करड़ी कितना दिया है, तो यहाँ करड़ी किस में दिया है, वर्गमूल में, न कि घनमूल में। घनमूल में दिया रहेगा 3 लगाएगा, फोर्थ मूल में दिया रहेगा 4 लगाएगा, 5 मूल में दिया रहेगा 5 लगाएगा। ठीक है दोस्तों, जितनी मूल में दिया रहेगा उतना यहाँ पे लगा देगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है शुद्ध करड़ी रूप, शुद्ध करड़ी रूप। इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, ये वर्ग किस में दिख रहा है आपको, वर्ग में दिख रहा है ना, तो पूरे संख्या को हम वर्ग में लगा दीजिए। यहाँ पे 5 वर्गमूल में 2 और पूरे का क्या लगा देंगे, वर्ग, क्योंकि वर्ग से करड़ी क्या हो जाएगी दोस्तों, हट जाएगी। ठीक है, तो अब क्या फिर वही बन जाएगा, हट जाएगी। तो हमें इस तरीके से हल करना होता है सवाल को, हमें किस में लाना होता है, करड़ी में लाना होता है। तो करड़ी लगाइए, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और करड़ी के अंदर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा करड़ी क्या होती है दोस्तों, हट जाती है। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 25 दूना कितना हो जाएगा करड़ी में, 50। तो करड़ी के अंदर कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 दूना 50। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का पहला। दूसरे का पहला देख लेते हैं दोस्तों। दूसरे के पहले में यही काम करनी है कि शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना है, वही पूर्ण रूप से। तो सबसे पहला देखा जाए, दूसरे का पहला है 2/3 रूट में 32 दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करनी है, यहाँ देखिए वर्गमूल में दिया है, वर्ग दिया, वर्गमूल में दिया है ना, तो संख्या को हम क्या चेंज कर देंगे, वर्ग, पूरे का करड़ी लगाएंगे। तो लिखिए यहाँ पे शुद्ध करड़ी रूप। इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, पूरे का क्या लगा देना है, करड़ी लगा देनी है। करड़ी लगाने के बाद जो भी संख्या दिया रहेगा इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, 2/3 करड़ी के अंदर 32 और पूरे का क्या लगा देंगे, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से करड़ी हट जाएगी तो फिर संख्या वही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा बनाना है आपको कि संख्या वही प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखें आगे। अब 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। ठीक है दोस्तों, और करड़ी में 32, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग में करड़ी हमेशा क्या होती है, हट जाती है। तो बचेगा कितना दोस्तों, 32। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसका गुणा कर लेना है। 32 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 और 4 तिहाई 12, 128 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों, 9। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का दूसरा। दूसरे का दूसरा दोस्तों, दूसरे के दूसरे में दिया है 3, 4 का मूल 5। ठीक है दोस्तों, 4 का मूल कितना दिया था, 3। यहाँ पे 3 गुणते 4 के मूल में दिया है। तो जब शुद्ध करड़ी के रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ हम 4 का मूल लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए शुद्ध करड़ी रूप। तो शुद्ध करड़ी रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 का मूल लगा दीजिए आप, और इसको क्या लिख दीजिए, 3, 4 का मूल 5 पूरे घाते 4। जितना दिया रहेगा उसमें लगाएंगे, क्योंकि 4 से वर्गमूल करेंगे, वर्ग करेंगे, एक बार मूल लगाएंगे, एक बार क्या करेंगे, 4 का घात करेंगे। तो मूल से वह क्या हो जाएगा, 4 का मूल और 4 का घात हमेशा कट जाएंगे, फिर वही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्या करते हैं, 4 का मूल लगा दीजिए आप। ठीक है, 3 को अगर हम 4 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए, गुणा कर लीजिए 3 का 4 बार लिख के दोस्तों। 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 त्रिक का 9, 3 27 3 81। यहाँ कितना आ जाएगा, 81 गुणते 4। यहाँ पे क्या दिया है, 4 का मूल दिया है और 4 का घात दिया है। तो 4 के मूल से 4 का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचे कितना, 5। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कैसे कट गया, तो देख लीजिए 4 का मूल 5 दिया है, पूरे घाते क्या दिया है, 4। अगर हम इसको हटाएंगे तो 5 के घात में कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, इसको हटाएंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 4, और 4 है 4 लिखेंगे, और घात में कितना है 4, 4 4 कट जाएगा, कितना 5 घाते 1 बचेगा, और 5 घाते 1 का मान कितना आएगा दोस्तों, 5। तो यही हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 5 1 का 5 और 5 8 40, यानी 405। 4 का मूल कितना है में 405। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा देखिए दोस्तों, 3/4 रूट में 8 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब जब रूट में दिया रहेगा तो हम इसको किस में हल करेंगे, रूट में ही हल करेंगे।
जितने में मूल दिया रहेगा उतने मूल हल करेंगे। तो ये वर्ग में मूल दिया है तो हम इसको वर्ग लगा के हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए शुद्ध करड़ी रूप, इतना लिखना ना भूलिए दोस्तों, शुद्ध करड़ी रूप। इतना लिखने के बाद आपको एक करड़ी लगा देनी है। ठीक है, अब इसको लिखना है 3/4 और वर्गमूल में 8। अब पूरे का क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। जब करड़ी लगाएं, जितना यहाँ पर लगाएंगे वर्ग लगाएंगे तो वर्ग लगा देंगे, वर्गमूल घन लगाएंगे। आप देखिए क्या है वर्गमूल, तो वर्ग लगा देंगे, घन मूल लगाएंगे तो घन लगा देंगे, 4 का मूल लगाएंगे 4 लगा देंगे। जितने का मूल निकालना होगा उतना हम क्या लगाएंगे दोस्तों, घात लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं इसको हल करेंगे। तो अगर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और वर्गमूल में वर्ग से हमेशा क्या होता है, कट जाता है। तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, हट जाएगा, वर्गमूल में हमेशा क्या होता है, वर्ग से हट जाता है। तो 8 दूनी 16, यानी वर्गमूल में कितना आ जाएगा, 9 बटे नीचे कितना बचा 2। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे का चौथा है दोस्तों m के घाते 3, 6 का मूल n के घाते 3। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है दूसरे का चौथा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितने का मूल दिया है, 6 का मूल दिया है। जब शुद्ध करड़ी के रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 6 के घात लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए शुद्ध करड़ी रूप, शुद्ध करड़ी रूप। तो यहाँ क्या लगाएंगे, शुद्ध करड़ी रूप में लगाने के लिए क्या करेंगे, 6 का मूल लगा देंगे और m घाते 3। ठीक है दोस्तों, m घाते कितना दिया है 3 और 6 का मूल n के घाते 3 और पूरे के क्या लगा देंगे, 6 के घात। ठीक है, जितने का मूल दिया रहेगा उतने पर हम घात लगा देंगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है, 6 का मूल ऐसे ही लिख दीजिए। अब हम इसका निकालें क्या, 6 के घात निकालेंगे तो 6 त्रिक 18। तो m के घाते कितना हो जाएगा 18, क्योंकि घात में घात क्या हो जाता है दोस्तों, गुणा हो जाता है। ठीक है, और इसका हमें मूल निकालना होगा तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 के मूल से 6 के घात में हट जाएगा, बचे कितना n घाते 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 के मूल में m के घाते 18 गुणते n के घाते 3। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरे का पहला। तीसरे के पहले में वही काम करनी दोस्तों जो आप इसके पहले करते आ रहे हैं, सेम सेम वही करनी है। तो तीसरे का पहला देखा जाए तो दिया यहाँ पे x रूट में x माइनस वाई। ठीक है, अब आपको इसको क्या करनी होती है, शुद्ध करड़ी के रूप में व्यक्त करना है। तो शुद्ध करड़ी के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए वर्गमूल में दिया है, किसमें दिया है, वर्गमूल में। जब शुद्ध करड़ी के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या लगा देना है, वर्गमूल में दिया तो हमें वर्ग लगा देना है। तो लिखिए यहाँ पे शुद्ध करड़ी रूप। इतना लिखने के बाद आप पहले वर्गमूल दिया तो पहले पूरे का क्या लगा देंगे, वर्गमूल। जो दिया उसको लिख लीजिए x, वर्गमूल में x माइनस वाई और पूरे का क्या लगा देंगे दोस्तों, वर्ग लगा देंगे। अब ये वर्ग क्यों लगाते हैं, क्योंकि अपने से जब वर्गमूल लगाते हैं तो इसलिए हम वर्ग लगाते हैं, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी करना होगा जितना वर्गमूल लगाएंगे तो वर्ग लगाएंगे, घन मूल लगाएंगे तो घन लगाएंगे, 4 का मूल लगाएंगे 4, जितने का भी मूल लगाएंगे उतने के घात लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए ये करड़ी ऐसे ही रहने देना है, x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये स्क्वायर में करड़ी क्या होती है, हमेशा हट जाती है। तो x माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे का दूसरा दिया दोस्तों 5 में मूल। ठीक है, 1.62, 5 में 5 यानी करड़ी में 1.62 दिया है। तो इसको शुद्ध करड़ी रूप में लिखनी है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे शुद्ध करड़ी रूप। शुद्ध करड़ी रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले पूरे का हम क्या लगा देंगे, करड़ी लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, पूरे पे करड़ी लगाने का मतलब होता है यहाँ 5 लिखिए और पूरा कितना है वर्गमूल में 1.62 और पूरे का हम क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे आप, अब 5 का वर्ग कितना होगा
25, ठीक है, और गुणते एक, ये वर्ग देखिए वर्ग है और वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, बचेगा कितना 1.62। अब इसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 25 दूना 50 के यहाँ 0 हासिल लगा 5, 25 छक्का 150, 5 5 155 के यहाँ 5 हासिल लगा 15, 25 छक्का 25 और 15 कितना हो जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 2 अंक पे क्या था दशमलव, तो 2 अंक पे हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 40.5। दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरे का तीसरा दिया है कोष्टक में x प्लस वाई और मूल में वर्गमूल में x माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, इसको शुद्ध करणी के रूप में लिखनी है। तो शुद्ध करणी के रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए क्या दिया है वर्गमूल। जब वर्गमूल में दिया रहेगा तो इसको हम किस में तोड़ेंगे, वर्गमूल लगा के वर्ग लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यही आपको देखनी होती है। तो सबसे पहले लिखिए शुद्ध करणी रूप। शुद्ध करणी रूप बराबर क्या लिखेंगे, वर्गमूल दिया है तो यहाँ पे आप वर्गमूल लगाइए, जो अंक दिया उसको, जो संख्या दिया उसको लिख लीजिए x प्लस वाई और रूट में x माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, अब पूरे का हम क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। वर्गमूल दिया तो क्या लगाएंगे, वर्ग लगा देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए बाहर निकालेंगे, इसका x प्लस वाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई का वर्ग x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और एक मूल में क्या हो जाएगा, स्क्वायर से मूल वर्गमूल हट जाएगा, तो बचे कितना x माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे का चौथा दोस्तों p 4 का मूल q। ठीक है, p और 4 के मूल में क्या दिया है, q दिया है। ठीक है, तो शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। शुद्ध करणी रूप, शुद्ध करणी रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 का मूल दिया है ना, तो 4 का मूल आप लगा दीजिए, उसके बाद p 4 के मूल q के ऊपर पूरे घात क्या लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, जितने का मूल होगा उतने पे घात होगा। अब क्या करेंगे, 4 का मूल p के घाते कितना हो जाएगा, 4 गुणते क्या 4 के मूल से 4 का क्या हो जाएगा, घात कट जाएगा, तो बचे कितना क्यूब। ठीक है दोस्तों, क्यूब बचेगा, तो 4 के मूल में p घाते 4 क्यूब, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का पहला, लेकिन इसमें बोला है मिश्र करणी को सरलता रूप में लिखनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सवाल दी गई, इसको मिश्र करणी जो दी गई है इसको सरलता रूप में लिखनी है। तो सबसे पहले चौथे का पहला दिया है घनमूल 768। ठीक है, 768 दिया है, वो भी किसमें, घनमूल में, और इसको हमें किस में लिखना है, सरलता रूप में लिखना है। तो पहले 768 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे दोस्तों। तो 768 का गुणनखंड करिए, अगर गुणनखंड करेंगे तो काटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 वर्ड 16, 2 चौके 8, फिर काटेंगे 2 एक्का 2, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, फिर काटेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा ना। तो 2 वर्ड 16, 1 2 6 12, फिर काटे 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। ठीक है दोस्तों, देखिए सॉरी दोस्तों कहीं गलत हो रहा है, इसको 2 तिहाई 6। चलिए दोस्तों चौथे का पहला देख लेते हैं। चौथे का पहला है घनमूल 768। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी सवाल दिखेगा आपको सरलता रूप में व्यक्त करना है, तो सरलता रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले 768 का हम क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 768 गुणनखंड निकाल लीजिए, जिसको 2 से काटिए, तो 2 तिहाई 6, 2 वर्ड 16 और 2 चौके 8, फिर काटिए 2 एक्का 2, ठीक है, 1 बचेगा 18, 2 नवा 18, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 नवा 18 और 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8 और 2 वर्ड
16, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा तो 2 एक्का 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छः 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक्का 3, कट गया पूरी तरह से। अब इसी को हम सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो लिखिए सरलतम रूप, ठीक है। सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए। घनमूल में 768 का कितना गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है तो लिख लीजिए 8 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में कितना दिया था 3। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ कितना दिया है, घन दिया है, तो 3 बार इसमें जो जो मिलेगा बाहर कर लेंगे। 3 का जो बन रहा है कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो जो 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम क्या कर लेंगे दोस्तों, बाहर कर लेंगे। तो 2 बाहर हो जाएगा, ये भी 2 बाहर हो जाएगा। अब घनमूल में क्या बचेगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक है दोस्तों। इसका गुणा कर लेंगे, अब 2 दूनी 4 और घनमूल में कितना बच जाएगा दोस्तों, 12। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे का दूसरा है दोस्तों, वर्गमूल में 175/63, ठीक। सबसे पहले इसका आप क्या करिए, गुणनखंड निकालिए। इस तरीके के जब भी सवाल आपको दिखे और सरलता रूप में बोले तो सबसे पहले सरलता रूप में करने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पे सरलतम रूप, ठीक है। सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, करने के लिए क्या करेंगे, 175 का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो निकाल लीजिए 175, 175 किससे कटेगा, काट दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको हम 3 से काट, 5 7 5 12 13, तो नहीं हम 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 2 बचेगा, 5 बचे 25, फिर 5 7 35, कट गया। 63 को इसी तरीके से निकाल लेते हैं। 63 का निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एक्का 3, फिर 3 7 21, 7 एक्का 7, कट गया पूरी तरह से। अब इसी को लिख लेना है सरलतम रूप में कड़ी में। तो सबसे पहले क्या निकला, ऊपर 175 का, तो 5 गुणते 5 गुणते 7, ठीक है। और इसका क्या निकला, 3 गुणते 3 गुणते 7, 7 से 7 इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए अब 5 5 का जोड़ा मिल रहा है ना, तो वर्गमूल में हमेशा क्या होता है, बाहर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नहीं तो इसको लिख लीजिए जो मिल रहा है पहले, 5 गुणते 5 बचा और क्या बचा, 3 गुणते 3 बचा, ठीक है। अब इसमें जो मिल रहा है उसको बाहर कर लीजिए। इसमें 5 5 मिल रहा है, वर्गमूल हमेशा क्या होता है, बाहर हो जाता है 5। इसमें 3 3 मिल रहा है, 3 हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर हो जाएगा। तो 5/3 यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे का तीसरा, देखिए दोस्तों चौथे का तीसरा है, घनमूल में 200 कितना दिया है, 56, ठीक है। तो घनमूल में 256 दिया है, पहले 256 का क्या निकालिए, घनमूल निकालिए। तो यहाँ लिखिए 256, ठीक। अब इसका गुणनखंड करिए, 2 से काटिए 2 एक्का 2, 2 दूनी 4, 2 और 16, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों। फिर काटेंगे 2 से तो 16 दूना 32, 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जितनी बार इसको लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको लिख दिए सरलतम रूप में, ठीक है। तो सरलतम रूप में निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, 3 रूट में 256 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है घनमूल है, घनमूल को साथ लिखिए और 2 कितनी बार उसको लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या दिया है, घनमूल, तो घन में दिया है तो यहाँ कितनी बार मिलना चाहिए, 3 बार। जो 3 बार मिलेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। तो क्या मिल रहा है, 2, ये 2 मिल रहे, इसको हम क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे, ठीक दोस्तों। तो 2 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, गुणते, अब जो मिल रहा है उसको घन में लिख दीजिए, क्या है, घनमूल 2 गुणते 2, ठीक है। तो इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, अब घनमूल में 2 दूनी 4, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथे का चौथा। चौथे का चौथा देखिए दोस्तों, चौथे का चौथा है 5 घनमूल में 135। ठीक है, 5 घनमूल में कितना दिया है? 135 दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, जो दिया गया है उसका 135 से पहले गुणनखंड कर लीजिए आप। तो 135 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो पहले 3 से काटेंगे, 5 3 8, तो 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 एक का 3 और 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और 5 एक का 5। ठीक है, अब इसका लिखिए सरलतम रूप, सरलतम रूप में। ठीक है, तो सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए 5 घनमूल के 135 बराबर, इसको लिख लीजिए घनमूल, यहाँ 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, 5 को ऐसे लिखिए और घनमूल में 135 को देखिए पहले कितना है, 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5, जो मिला उसको बाहर कर लीजिए। तो 5 ऐसे लिखिए, इसमें 3 है तो 3 को 3 मिलाइए, 3 कितनी बार मिला? 3 बार, तो 3 को क्या कर लेंगे बाहर और घनमूल में क्या बचेगा दोस्तों? 5। तो 5 तिहाई 15 घनमूल में 5, यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवे का पहला। पांचवे का पहला है रूट में 80। ठीक है, इसको भी किससे व्यक्त करना है? सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो सरलतम रूप निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 80 का हम गुणनखंड करेंगे। 80 लिखिए यहाँ पे, गुणनखंड करिए इसका 80 का। 2 से काटेंगे 40 आएगा, 2 से काटेंगे 20 आएगा, 2 से काटेंगे 10 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, 5 एक का 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका लिखिए सरलतम रूप, सरलतम रूप। तो अंडर रूट 80 है, कितना है? अंडर रूट 80। इसको क्या लिख सकते हैं रूट में? 2 गुणते 1 2 3 4, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल में जो मिलता है वही बाहर हो जाता है। 2 2 मिल रहा है 2 बाहर हो जाएगा, 2 2 मिल रहा है 2 बाहर हो जाएगा, 5 नहीं मिल रहा है 5 को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 रूट में 5, यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवें का दूसरा, पांचवें का दूसरा है दोस्तों घनमूल में 72। ठीक है, घनमूल में कितना दिया है? 72 दिया है। तो सबसे पहले आप 72 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करिए 72 का, 72 लिखिए, इसका गुणनखंड निकालिए। 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 एक का 2, 2 और 16, 2 9 18, 3 त्रिक का 9 और 3 एक का 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? इसको सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में, तो सरलतम रूप में क्या करेंगे? घन में 72 बराबर, अब इसको क्या लिख सकते हैं? घन 72 का गुणनखंड कर दीजिए। तो क्या है? 2 गुणते 1 2 3, 2 गुणते 2 गुणते 2 और 3 गुणते 3। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करिए? बाहर कर लीजिए। तो 3 बार मिल रहा है ना, इसको बाहर कर लेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, घन में 3 त्रिक का 9, यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 बाहर हो गया, ये 3 त्रिक का कितना हो जाएगा? 9, ये घन रहेगा, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवें का तीसरा, पांचवें का तीसरा है क्यों दोस्तों? पांचवें का तीसरा है 8 के मूल में 8 घाते 13 बटे y घाते 21। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें से जो मैच करेगा यानी जो 8 बार मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको लिखिए सरलतम रूप में। तो सरलतम रूप में करने के लिए क्या? 8 के मूल में x घाते 13 बटे y के मूल में y घाते 1 यानी y घाते 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए 8 बार मिलना चाहिए, जो मिलेगा 8 बार वही बाहर होगा। तो x घाते कितना है? 13 है, तो x घाते हम 13 का अगर लिखें
यक्स घाते 13, 8 बार में जो मिलेगा यानी 8 बार वही क्या हो जाएगा, बाहर होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखा जाए कितना बचेगा। अगर हम यहाँ कितना दिया दोस्तों, 13 दिया है, 13 को अगर हम यहाँ पे क्या करें, हल करें, 8 लिखिए और ऐसे लिख दीजिए। यक्स कितनी बार है, 13 बार, तो यक्स को 13 बार लिखिए। एक्स गुणते एक्स गुणते एक्स गुणते एक्स, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बार हो गया दोस्तों। इसी तरीके से हम क्या लिख लेंगे, वाई को भी लिख लेंगे 21 बार। तो वाई गुणते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है दोस्तों, 21 बार हो गया। अब इसमें क्या करनी है, जो 8 बार मिलेगा उसको बाहर कर लेंगे, 8 का जोड़ा मिलेगा। तो 8 बार देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ तक हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, यक्स मिल रहा है 8 बार, तो यक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 बार बच जा रहा है, तो छोड़ दीजिए इसको। अब वाई देखिए कितनी बार मिल रहा है, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार मिला, ये वाई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। गुणते 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार मिला, फिर वाई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब नहीं मिला, जो बच रहा है उसको क्या लिखेंगे, 8 के मूल में लिख देंगे। तो कितनी बार बच रहा है, 1 2 3 4 5, तो यक्स घाते क्या हो जाएगा, 5 बटे 1 2 3 4 5, तो वाई के घाते कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। यक्स कितनी बार बच रहा था, 3 5, तो जितनी बार यक्स बच रहा है उसको लिख दीजिए, वाई जितनी बार बच रहा है उसको लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखा जाए ये यक्स जितनी बार मिला हम उसको बाहर कर लीजिए, कर लिए। यक्स घाते 5 बटा वाई घाते कितना हो जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, तो यक्स को क्या लिख सकते हैं, यक्स बटे वाई का स्क्वायर 8 रूट में यक्स घाते 5 बटे वाई के घाते 5, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें का चौथा, 5वें का चौथा है दोस्तों। देखिए 5वें का चौथा दिया है घनमूल में 756। ठीक है, तो 756 दिया है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे आप, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिए 756 का गुणनखंड निकालिए। तो सबसे पहले 2 से काटिए आप इसको, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 और 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक का 2, 2 और 16, 2 9 18, 3 से काट दीजिए, 3 6 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 दूनी 6, 3 एक का 3, फिर काटेंगे 3 सते 21 और 7 एक का 7, पूरी तरह से कट गया दोस्तों। अब लिखिए सरलतम रूप लिख लीजिए, सरलतम रूप में। ठीक है, तो सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले घनमूल में कितना दिया है, 756 बराबर घनमूल में इसको लिख लीजिए, कितना गुणनखंड निकला, 1 2, पहले 2 गुणते 2, फिर 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7। अब जो घनमूल में मिलेगा, जितनी 3 घनमूल मतलब जो 3 बार मिलेगा उसको हम बाहर कर लेंगे। तो इसमें देखिए क्या मिल रहा है, 3 3 मिला, 3 को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, और घनमूल में जो बचेगा उसको लिख लेंगे। क्या बचा, 2 गुणते 7, इसका गुणा कर दीजिए, 3 का घनमूल में गुणा कर दीजिए, मतलब घनमूल 2 दूनी 4 सते 28, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6वें का पहला, 6वें का पहला। तो 6वें का पहला देखिए दिया है रूट में x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, दिया है 6वें का पहला रूट में x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। जब इस तरीके का सवाल आपको कहीं मिल जाए तो सबसे पहले क्या करनी है, आपको इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, क्या बोला है, सरलतम रूप में। तो सरलतम रूप में निकालने लिख लीजिए यहाँ पे सरलतम रूप। तो सरलतम रूप लिखने के बाद आप क्या करिए, घनमूल लगाए, पहले वर्गमूल है वर्गमूल लगाइए,
क्या x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, इतना लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, ऊपर x माइनस वाई से गुणा कर दीजिए, नीचे भी क्या कर दीजिए, x माइनस वाई से गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, एक x प्लस में माइनस में क्या लिख सकते हैं इसको, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर गुणा करेंगे तो यही आएगा, और नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार वही है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ऊपर वाला ऐसे ही रह जाएगा, नीचे वाला बाहर निकल जाएगा। नीचे वाला बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, 1/x माइनस वाई का, बस वाई निकलेगा, स्क्वायर में था बाहर निकलेगा, स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, और रूट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवें का दूसरा। तो छठवें का दूसरा दिया है दोस्तों, देख लीजिए छठवें का दूसरा। छठवें का दूसरा दिया है, रूट में एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, अगले क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले में सबसे पहले रखेंगे। तो सबसे पहला देखा जाए, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में लिख लीजिए सरलतम रूप। तो सबसे पहले सरलतम रूप में करने के लिए क्या करेंगे, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में रख दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है कोष्टक में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, अगले कोष्टक में फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, अगले कोष्टक में एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको देखिए एक्स प्लस वाई मिल रहा है, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और जो बचेगा उसको अंदर लिख दीजिए। तो क्या बचा, एक्स माइनस वाई, और इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवें का तीसरा। देखिए छठवें का तीसरा है दोस्तों, दिया x माइनस वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आपको कहीं दिख जाए तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, सरलता रूप में व्यक्त करने के लिए, चलिए लिख लीजिए पहले सरलतम रूप में। ठीक है, तो सरलतम रूप में करने के लिए क्या करेंगे, ये x माइनस जो y दिख रहा है इसको अंदर करेंगे। ठीक है, तो अंदर करेंगे तो ये जब बाहर आता है तो स्क्वायर, देखिए जोड़ वर्गमूल से क्या बाहर निकलता है, वर्गमूल से कोई संख्या क्या बाहर निकलती है, जब 2 बार मिलती है। ठीक है, तो अंदर जाएगा 2 बार हो जाएगा, यानी अंदर ले जाएंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और बचेगा x प्लस वाई, और नीचे क्या है, x माइनस वाई। तो एक x माइनस वाई से एक x माइनस वाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, अब वर्गमूल में x माइनस वाई एक खो बचेगा, और इधर क्या बचेगा, x प्लस वाई। अब देखिए एक कोष्टक में x माइनस में है, एक कोष्टक में क्या है, x माइनस प्लस वाई है, तो ये a प्लस ए कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है उसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवें का चौथा। तो छठवें का चौथा है दोस्तों, देखिए बोला है x बटे वाई स्क्वायर घनमूल में दिया है y घाते 7 बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कोई भी संख्या देखिए, जब यहाँ क्या दिया है, घनमूल, कोई भी संख्या जब 3 बार मिलती है तब बाहर निकलता है, तो 1 बार निकलता है, लेकिन यहाँ 3 जब अंदर जाएगा 3 बार हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार करने के लिए यहाँ लिखिए सरलतम रूप। ठीक है, तो सरलतम रूप लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अंदर ले जाएंगे, तो घन रहेगा ही y घाते 7 है, और नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर। जब ये अंदर जाएगा तो x घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y घाते 3 दूनी 6, तो y घाते कितना हो जाएगा, 6, 2 तो पहले से, 3 और होगा 3 दूनी 6, तो y घाते 6 से y घाते 7 कटेगा, तो 1 y बचेगा,
वाई स्क्वायर से वाई घाते 3 बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स घाते 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1 एक्स बचेगा। तो अब ध्यान दीजिए क्या बचा घनमूल में, यहाँ वाई बचा, यहाँ क्या बचा एक्स। अब इसी का गुणा कर लीजिए, तो घनमूल में एक्स वाई गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला दिया 9 घाते 3/2, ठीक है। 9 घाते कितना दिया 3/2। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हल करेंगे इसको तो 9 क्या लिख सकते हैं 3 गुणते 3, और पूरे के घाते क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखिए 3 कितनी बार दिख रहा है 2 बार, तो 3 को 2 बार लिखेंगे तो क्या घात में क्या लगा सकते हैं 3 घाते 2 लगा सकते हैं, और पूरे घाते क्या है 3/2। अब हम क्या कर सकते हैं, लिखिए 3 घाते 2 गुणते 3/2 है ही, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 के घाते ये 3 बचेगा, तो 3 के घाते 3 मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। 27 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें का दूसरा देखिए दोस्तों, 7वें का दूसरा है 32 के घाते 2/5। तो सबसे पहले 32 का गुणनखंड करिए, तो 32 का गुणनखंड करें क्या आएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, और घाते कितना है 2/5। अब हम 2 के घाते कितना लिख सकते हैं इसको 5, 2 के घाते 5, और गुणा में 2 कितना है 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों 2 के घाते 2, और 2 के घाते 2 का मान 2 दूनी 4, तो 4 क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, 8 करड़ी के अंदर 15 को 2 करड़ी के अंदर 3 से भाग दीजिए, ठीक है, को 2 करड़ी के अंदर 3 से क्या करना है भाग देना है, यानी 8 करड़ी के अंदर 15 को किससे भाग देना है 2 बट्टा करड़ी के अंदर 3 से भाग देनी है। तो सबसे पहले हम 8 को क्या लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 15 क्या लिख सकते हैं करड़ी के अंदर 3 गुणते करड़ी के अंदर 5, 3 पचे 15 हो जाएगा, और नीचे क्या है 2 करड़ी के अंदर 3, ठीक है। तो करड़ी के अंदर 3 से करड़ी के अंदर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा इसमें कट जाएगा। अब क्या बचेगा 2 दूनी 4, और करड़ी के अंदर क्या बचा है 5, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा है वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।